हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी हमारा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, उसकी पूरी स्टोरी के बारे में बताया था। उसके ऊपर कई सारे कमेंट्स आए थे, कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। कईयों ने कहा था कि आपने तो स्टोरी ऐसे सुना दी जैसे कोई मूवी चल रही है। तो देखिए, हमारी लाइफ एक मूवी की तरह ही तो है। हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है। अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, लोग धोखा देते हैं, हम धोखा देते हैं, तो सब कुछ होता है। हमारी लाइफ भी तो एक मूवी ही है। अगर हमें किसी और की लाइफ देखकर ऐसा लगता है कि वो मूवी की तरह है, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। हर किसी की लाइफ एक मूवी है। फिर कुछ लोगों ने अलग तरह के कमेंट किए कि किसी का पूछना ये भी था कि हर कोई इंडिया में क्यों पैदा होता है। देखिए, मेरे पास तो क्लाइंट ज़्यादातर वहाँ से आते हैं जहाँ पर पैदा हुए हैं, यानी कि इंडिया से। हाँ, अलग अलग स्टेट से आते हैं, बट रेशियो आज तक कम आई है कि कम जो लोग हैं वो इंडिया से बाहर पैदा हुए हों। कुछ एक हुए हैं चीन में, तिब्बत में, उसके अलावा यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में हुए हैं, पैदा हुए हैं। एक एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास, मैं उसका लिंक डाल दूँगा। जो लोग जानना चाहते हैं, कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल है जिसमें कि कोई इंसान इंडिया से बाहर पैदा हुआ हो, तो उसके मैं 1 या 2 लिंक्स अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा, जिसमें आप जान पाएँगे कि हमारे पास ऐसे भी कोई क्लाइंट आए हैं, जिनके कि जन्म जो है वो इंडिया से बाहर हुए हैं। हर किसी की स्टोरी अलग है। कोई पिछली बार हमने जो बात की उस स्टोरी में था कि जो डॉक्टर थीं, बचपन से सो नहीं पाई थीं और जिसे उन्होंने अपने पुराने जन्म में देखा, उसे उन्होंने कश्मीर में जाकर देखा। ऐसे ही मेरे पास एक सज्जन आए थे, जो लास्ट वीडियो अभी अपलोड हुई थी, उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो वो उस सेशन के दौरान पहले उठ गए थे। यानी कि वो सेशन जब चल रहा था, तो सेशन के दौरान मैं उनको ट्रांस में लेके जा रहा था और एकदम से उनका जवाब आया कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो ठीक है, फिर हम उनको वापस लेके आए। इससे ये बात साबित होती है कि आपका रिलैक्स रहना ज़रूरी है। यानी कि आपकी अगर बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो किसी तरह का भी चेंज होता है, तो आप रिलैक्स नहीं रह पाते। अगर आप रिलैक्स नहीं रह पाते तो आप ट्रांस में नहीं जा पाते। तो इसलिए उनको बीच में उठना पड़ा। वो वॉशरूम गए, वॉशरूम के बाद वापस आए, दोबारा से वो सेशन हमें शुरू करना पड़ा। उनका सवाल ये था कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कोई भी लाइफ में, बच्चों से, कामगार से या फिर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बिल्ली है जो मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। मैं हमेशा उसको अपने साथ देखता हूँ। कई सालों से मैं देख रहा हूँ वो मेरे साथ ही है, मेरे घर पर ही आती है। चाहे मैं उसको मारूँ, वो तब भी वापस मेरे पास ही आती है, वो कहीं और नहीं चली जाती। उन्होंने कई बार ऐसा भी किया कि जैसे होता है ना, स्कूटर में बिठाकर बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा है, वो बिल्ली फिर वापस उनके पास ही आई। तो जानना चाहते थे कि क्या मेरा इस बिल्ली के साथ पुराना कोई रिश्ता है। तो जब हमने उनका पीएलआर किया, तो उन्होंने देखा कि वो एक गुफा में रहते थे और उस गुफा में भी वो बिल्ली उन्हीं के साथ रहती थी। वो चेहरा सेम था, वो सब कुछ, यानी कि वो उस समय भी बिल्ली के साथ ही रहते थे। अचंभित होने वाली बात तब होती कि अगर वो बिल्ली जो इस जन्म में है, वो पुराने जन्म में किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी दोस्त के रूप में आती, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद ही तो हमें ह्यूमन जन्म मिलता है। तो ऐसा ऑलमोस्ट नामुमकिन की तरह है कि आप आज जिसे बिल्ली देख रहे हैं, उसे आप किसी ह्यूमन रूप में देखते हैं। वो एक चीज़ को साबित करता है कि वो पहले योनि में भी बिल्ली थी, अब की योनि में भी बिल्ली है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि उनको वो रिश्ता दिखा कि पहले भी वो उस बिल्ली के साथ रहते थे, अब भी वो इस बिल्ली के साथ रहे। मुझे याद है एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, आई डोंट रिमेंबर कि वो ग्वालियर से आए थे या भोपाल से आए थे, पर इतना याद है कि उसी एरिया से कहीं से आए थे आप। वो बुज़ुर्ग थे, अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पास्ट लाइफ क्यों करवाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवान बुद्ध की किताब पढ़ी है और उसमें कहा गया है कि आप अपनी जात को पहचानें। जब उन्होंने बोला अपनी जात को पहचानें, तो उस जात को पहचानने का मतलब ये होता है कि आप देखो, आप कई जन्म ले चुके हो अलग-अलग रूपों में, अलग-अलग शरीरों में। सोल एक ही थी। अगर आप किसी भी रूप में थे, चाहे वो पुरुष के रूप में थे, चाहे स्त्री के रूप में थे, किसी भी कास्ट में थे, तब भी आपकी जो सोल थी वो एक ही थी। तो उस किताब में जो लिखा था जात, वो जात का मतलब ये था। पर उन्होंने उसको बाय वर्ड ले लिया कि जात यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अभी ब्राह्मण हूँ, तो पहले मैं क्या था?
पहले भी मैं ब्राह्मण ही था। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये आपका सवाल गलत है, क्योंकि जात का मतलब होता है कि मैंने उनको मतलब जात के बारे में समझाने की कोशिश की कि उस बुक में जात का क्या मतलब आ रहा है, बट वो मानने को तैयार नहीं थे। वो एक माइंडसेट लेके आए थे, परसेप्शन बनाकर लाए थे। तो उनका ये कहना था कि तुम ज़्यादा मुझसे बहस मत करो, मेरा पीएलआर करो। देखो, जब बड़े बुजुर्ग आते हैं तो थोड़े से एडमेंट होते हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, मैंने दुनिया देखी है, तुमने अभी क्या देखा है। खैर, मैंने फिर भी उनसे एक बार बात की कि देखिए, अगर आप पुराने जन्म में अपने आप को आबिद अली के रूप में देख लेते हैं तो फिर शायद अपने आप को आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, पर अगर आप मान लीजिए कि रामानुज शास्त्री के रूप में देख लेते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ, मैं देखो पहले भी ब्राह्मण ही था। तो कहते नहीं, तुम ज़्यादा मुझे एग्जाम्पल्स मत दो, बहस मत करो, तुम बस मेरा पीएलआर करो। खैर, हमने उनको रिलैक्स करवाया, उनको जो एक्सरसाइज हम सबको करवाते हैं वो एक्सरसाइज करवाई। उसके बाद हमने सेशन शुरू किया, और जब सेशन शुरू किया तो उन्होंने अपने आप को देखा ज़मीन पे रेंगते हुए। अब देखिए, शरीर तो वो अपना नहीं देख पाए, बट अपने आप को महसूस कर रहे थे कि वो ज़मीन पे रेंग रहे थे इन द सेंस बिल्कुल ज़मीन के साथ थे, सटे हुए थे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो रहे थे, बट सांप की तरह नहीं थे, बट ज़मीन के ऊपर थे। बहुत कोशिश की हमने कि देखें कि कैसे होता है, वो क्यों इतना नीचे हैं, ऊंचाई से क्यों नहीं देख पा रहे हैं, अपने हाथ पैर क्यों नहीं देख पा रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा था। अल्टीमेटली हमने उनसे कहा कि आप ठहरे हुए पानी में अपने चेहरे को देखने की कोशिश कीजिए। जब वो वहाँ पर देखते हैं तो देखते हैं कि वो उस जन्म में पहुँच गए जब वो एक नेवले के रूप में थे। अब जब अपने आप को वो नेवले के रूप में देखते हैं तो फिर उसके बाद वो वापस आते हैं, तो उसके बाद वो समझ जाते हैं कि मुझे वो कहते हैं कि जो शायद तुम कह रहे थे शायद वो सही था। मैं ही अपने आप को एक दायरे में बांध कर आया था कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, जबकि शायद वो जो जात का वर्ड था उसका मतलब यही था जो तुम समझाना चाहते थे। तो यानी कि जब हम कोई सवाल लेके आते हैं तो उसका औचित्य होना चाहिए, उसकी उसकी रेलेवेंस होनी चाहिए। उन्होंने वो जो सवाल लाए वो सही नहीं था, इसीलिए शायद भगवान भी उनको इतने पुराने जन्म में ले गए, जबकि उन्होंने अपने आप को नेवले के रूप में देखा। तो मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई पास्ट लाइफ करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना ज़रूरी होता है, उसे उसके ऊपर डिस्कशन होना ज़रूरी होता है, और उसके बाद ही हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपको याद होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आई थी, आ मामू लेट जा, तेरा ऑपरेशन करेंगे, तेरी तो बाट लग गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल तरीके से डिस्कशन होता है, क्वेश्चंस को समझा जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, और फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ये केस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लायक है भी या नहीं। ऐसे ही मुझे याद है, एक सरदार जी आए थे, यूपी से आए थे, और वो ओशो को बहुत फॉलो करते थे। तो वो ओशो के सेंटर पे जा रहे थे कुछ कोर्स करने के लिए। बीच में वो दिल्ली रुके अपना पास्ट लाइफ करवाने के लिए। उस समय उनका क्वेश्चन भी कुछ ऐसा था कि उनका कहना ये था कि मैंने ओशो में जाकर जो समझा है वो ये समझा है कि आप एक प्राणी के रूप में कुछ भी हो सकते हो। तो बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या कभी मैं किसी पक्षी या फिर जानवर के रूप में था। कहते मैं बस वो महसूस करना चाहता हूँ, मुझे कोई सवाल नहीं, क्योंकि ओशो ने जो मुझे समझाया उसके बाद से मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या ओशो जो कहते हैं कि आप एक ही सोल हैं और अलग अलग शरीरों में आते हैं, तो क्या कभी मैंने ऐसा कोई जन्म लिया है जब मैं एक जानवर या फिर एक पक्षी था। तो जब हम उनको पास्ट लाइफ में लेके गए तो उन्होंने अपना जो जन्म देखा वो एक चील के रूप में देखा। मैंने आपको ये 3 जन्मों का जो रेफरेंस दिया है वो इसलिए दिया है ताकि आप समझ सकें कि कई बार हमारा किसी जानवर के साथ रिलेशन हो सकता है, जैसे बिल्ली के केस में था। कई बार हम खुद एक जानवर हो सकते हैं, किसी भी तरह के जानवर हो सकते हैं। जानवर अपने पैरों पे चलने वाला भी होता है, और कई बार रेंगने वाला भी होता है। कई बार थोड़ा ऊंचा होता है, कई बार थोड़ा नीचा होता है। तो हर तरह के जानवरों की बात हो सकती है, और कभी कभी वो पक्षी भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि हमने हमारा सवाल कैसा है, और हमारे उसी सवाल के बेसिस पे जब हम जाते हैं अपने पीछे, तो हमारे माइंड के अंदर हर तरह के जन्म के रिकॉर्ड्स हैं। हर तरह के जन्म यानी कि जब से हमारी सोल ने जन्म लिया है, जब से हमारा वो साइकिल शुरू हुआ है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो एक रियलाइजेशन देना चाहता था कि कई तरह के जन्म हम लेकर
इस मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य योनि में आने के बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके अपना कर्मा को साफ रखें, क्योंकि यहीं से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जितना हम मोह में पड़ेंगे, लाभ के चक्कर में गलत काम करेंगे, उतना कर्मा खराब करेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे जीवन बढ़ते रहेंगे। वो साइकिल बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, लंबा होता रहेगा। और जितना ज़्यादा लंबा होता रहेगा, इस लोक को, पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर तो हमें मृत्यु महसूस करने को मिलती है। और किसी लोक में तो ये चीज़ नहीं होती। तो जब जितना हम मृत्यु को महसूस करेंगे, जितना हम मृत्यु से डरेंगे, जितनी बार हमें वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, उतनी बार मरना भी पड़ेगा। अगर जीवन हुआ है तो मृत्यु भी होगी, यानी कि हम उतने ही जीवन तक उस मृत्यु से डरते रहेंगे। जबकि मालूम होगा कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, पर स्टिल उसके बावजूद भी हमें उस डर से गुजरना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना अपने कर्मा को अच्छा करना शुरू कीजिए। जो गलतियां हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, अनजाने में हो चुकी हैं। आगे अपने कर्मा को अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। और ये बात समझिए कि हमें अपने कर्मा साफ रखने हैं। जब तक हमारे कर्मा साफ रहेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा जो एवोल्यूशन है वो आगे की तरफ अग्रसर रहेगा, पीछे वापस नहीं जाएगा। और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। बिना किसी दर्द के, बिना किसी प्रॉब्लम के हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से पीएलआर के ऊपर या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर अगर आपके कोई डाउट्स हों या फिर कुछ ऐसे सवाल रहे हों कि क्या ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही जन्म होता है जो पास्ट लाइफ हम देखते हैं, या फिर क्या वो सिर्फ इंडिया में होता है, बाहर नहीं होता, ऐसा नहीं है। जो जो सवाल आए थे मैंने कोशिश की है कि उन सवालों के जवाब दे सकूं। और भी अगर आपके कोई सवाल हों तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आपके जब सवाल आते हैं तो हमें उससे टॉपिक्स मिलते हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके आपको वो क्लैरिटी दे सकें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिन परिजनों की मृत्यु हमारे परिवार में से हो चुकी है, क्या वो दोबारा हमारे परिवार में जन्म ले सकते हैं? जो प्यार हम उनको इस समय इस जन्म में नहीं दे पाए, क्या वो प्यार हम उनको दोबारा मिलने पर वो प्यार दे पाएंगे? तो इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर जाए। थैंक यू वेरी मच।